हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 3। देखिए पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा और पार्ट 2 में रेस्पिरेशन के बारे में। तो चलिए आज पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं जिन तक बहुत सी चीज़ें पहुंचानी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और उनसे बहुत सी चीज़ें ले जानी होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह। तो इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड। अब देखिए ब्लड इतना सारा काम करता है बॉडी के लिए, पूरी बॉडी को ज़रूरत है इसकी। तो इसे एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होगा जो इस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। तो ये काम हमारा हार्ट करता है। कुछ ट्यूब्स चाहिए होंगे जो उस ब्लड को अलग अलग टिश्यूज़ तक पहुंचा सकें। तो वो ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और ये सारी चीज़ें मिलके पूरा सिस्टम बनाती हैं जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए सबसे पहले ब्लड का फ़्लो समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। जो वेसल्स हार्ट से ब्लड लेके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जाएंगी उन्हें बोलेंगे आर्टरी। आर्टरी ब्लड को हार्ट से सेल्स तक ले जाती है और यहाँ से आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू वेरी फाइन थिन वॉल्ड कैपिलरीज। ये कैपिलरीज इसलिए थिन होती हैं ताकि फूड, ऑक्सीजन सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। बाहर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली वो ब्लड को दे दी जाती है और फिर ये ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं वेन। चलिए अब देखते हैं ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है। सबसे पहली बात, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम कहते हैं आर्ट्रियम और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल। तो ये रहा राइट आर्ट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। राइट साइड यूजुअली इम्प्योर ब्लड को हैंडल करता है और लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो यूजुअली प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये अगर आपको आ गया तो 90% सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट आर्ट्रियम में एंटर करेगा। वहाँ से ब्लड पहुँचेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, जहाँ से इसको पंप कर दिया जाएगा ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। ऑर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है क्योंकि सारी बॉडी के लिए ब्लड लेके जा रही है, राइट। यहाँ बॉडी ऑर्गन्स के अंदर सेल्स हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन सेल्स को दे देगा। सेल्स रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देंगे। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बॉडी से आएगा वेना कावा, लार्जेस्ट वेन के थ्रू, और एंटर करेगा राइट आर्ट्रियम में। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा, जहाँ से फिर ये ब्लड जाएगा पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ। लंग्स में ये आर्टरीज और ज़्यादा थिन फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जहाँ गैस एक्सचेंज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में आएगा पल्मनरी वेन के थ्रू। तो देखिए पल्मनरी यानी लंग्स से रिलेटेड, तो हार्ट से लंग में जा रहा है ब्लड तो पल्मनरी आर्टरी, और अगर लंग से ब्लड आ रहा है तो पल्मनरी वेन, और फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। अब इसी सर्कुलेशन को जो हमारी बॉडी में होता है इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए क्या है, एक तो हार्ट से ब्लड ऑर्गन्स तक जा रहा है और वहाँ से वापस हार्ट तक आ रहा है, तो इसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और दूसरा हार्ट से ब्लड गया लंग्स तक और लंग्स से वापस हार्ट में आया, तो इसे बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। तो ह्यूमंस में एक साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार होके गुजर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो आप ये बताओ क्या सिंगल सर्कुलेशन भी कुछ होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है फिशेस में, जहाँ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। तो इनमें ब्लड एक साइकिल में एक बार ही हार्ट से होके गुजरता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में।
तो चलिए जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं पहले। तो ये रहा हार्ट, 4 चैम्बर्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ हार्ट के अंदर वॉल्स हैं जो इंश्योर करती हैं कि ब्लड जिस चैम्बर से आ रहा है उसमें वापस ना चला जाए। एक वॉल होती है जो राइट और लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करती है, उसे बोलते हैं सेप्टम। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लार्जेस्ट वेना कावा के थ्रू हार्ट के राइट आर्ट्रियम के अंदर। वहाँ से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में प्योर होने के लिए। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आएगा पल्मनरी वेन के थ्रू, एंटर किया लेफ्ट आर्ट्रियम में, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आके ऑर्टा लार्जेस्ट आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा। फिर क्लियर। तो अब जिससे डरते हैं बच्चे वो पोर्शन तो हो गया, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड मीडियम के अंदर सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं। जो फ्लूइड मीडियम है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट को। दूसरा कंपोनेंट है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। तीसरा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। ब्लड में प्लेटलेट सेल होते हैं जो किसी इंजरी के केस में ब्लड को क्लॉट करते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्लड का कौन सा कंपोनेंट क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जैसे फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट को। आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में काम आती हैं। अब लास्ट टॉपिक बचता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? देखिए ये भी एक ब्लड की तरह एक फ्लूइड ही होता है, हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब जैसे ब्लड के लिए पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे ही लिम्फ के लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड और लिम्फ में फ़र्क ये है कि लिम्फ कलरलेस होता है और इसमें ब्लड के मुकाबले प्रोटीन कम होता है। लिम्फ का काम है कि ये फैट को कैरी करता है। अगर ब्लड से एक्सेस फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गया होता है तो लिम्फ उसे वापस ब्लड में भेज देता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में भी लिम्फेटिक सिस्टम मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ अपना ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा।